प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास की गणित प्रकाश की जो हमारा 4th अध्याय है, चौथा अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण यानी डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन में पेज नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अब तक जो टैली मार्किंग सीखा था, चित्रालेख सीखा था और अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दंड आलेख। दंड आलेख की एक मैंने वीडियो बना दी है। आज हम आगे दंड आलेख का करेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था। आइए पता लगाइए पेज नंबर 88 पे। अब हम अगला उदाहरण करेंगे। दंड आलेख आपको याद है, दो तरह की हमारी रेखाएं होती हैं। एक वाले पे जिसमें हमें जिस चीज़ का डाटा हमने इकट्ठा किया है, जैसे आप मिठाई का किया हो, आपने स्पोर्ट्स का किया हो, और कितना हमें वो आंकड़ा मिला है, वो हम यहाँ लिखते हैं। दंड आलेख में मैंने आपको शायद बताया भी था, कई बार क्या होता है कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाखों में, करोड़ों में, तो हम यहाँ करोड़ तो नहीं लिख सकते। आपसे कोई कहीं यहाँ पे 1000 लिखो, कितना लिखोगे, कॉपी ख़त्म हो जाएगी, आप कैसे दिखाओगे। तो हम उसका थोड़ा ना छोटा रूप ले लेते हैं और उसको जैसे छोटा रूप लेके उसके हम गुणज में दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे भारत की जनसंख्या की बात चल रही है। भारत की जनसंख्या आज के दिन 150 करोड़ के आसपास है। अगर हम 150 करोड़ लिखने लग जाएं तो कितनी तो कॉपियाँ भर जाएंगी और ऊपर तक तो लिखते ही रह जाएंगे, ना इतना टाइम, ना उसको कोई किसी को समझ में आएगा। तो उसका हम आसान तरीका क्या कर देते हैं, हमने क्या लिया, भारत की जनसंख्या करोड़ों में। करोड़ों का मतलब अब यहाँ पर जब भी हम 10 पढ़ा है तो 10 के आगे हम करोड़ लगा देंगे। समझ गए बात को। यहाँ ब्रैकेट में लगाने का मतलब है वो चीज़ उसके पीछे लिखी जा रही है। जैसे चित्रालेख में भी हमने किया था ना कि एक पतंग दिखाई थी, एक पतंग 10 पतंगों के बराबर है। इसी तरह इसमें हम कई बार छोटा रूप दिखाते हैं। जैसे अगर यहाँ करोड़ लिखा है तो इसका मतलब है कि 10 करोड़, 20 लिखा है तो 20 करोड़, 30 लिखा है 30 करोड़, 40 लिखा है 40 करोड़, 50 करोड़, ऐसे करते करते 110 करोड़। तो ये संख्या अब यहाँ पर हम सिर्फ इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें बताना जरूरी होता है कि हम किस बारे में बात करें। अगर हम नॉर्मल करें कि हमने कुछ मल्टीपल, उसका कोई गुणज यूज नहीं किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ हम दिखा रहे हैं वो लिख के रह जाएंगे। अगर आपके आंकड़े में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो हम उसको छोटा करने के लिए बराबर में लिखेंगे कि हमारी वो जो संख्या लिखी हुई है वो किसके बराबर है। जैसे यहाँ जो लिखी हुई है, यहाँ हमारा मतलब करोड़ से है। और यहाँ पे किस साल में आपको पता है ना, जनगणना होती है देश में। हर 10 साल में पूरे संसार में जनगणना होती है। जनगणना का मतलब आदमियों को गिनना कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। जैसे 1951 में हुई, 61 में हुई, 1971, 1981, ऐसे 2001 में, 2011 में हुई और 2021 में लेकिन नहीं हुई थी। कोई बता सकता है कारण तो मुझे बताना, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। 2021 में हमारी जनगणना नहीं हुई थी, पूरे संसार में जनगणना नहीं हुई थी। नहीं तो हर 10 साल में जनगणना होती है और ये देखते हैं कि कितने लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ पर घट रहे हैं। तो जैसे 1951 में जनगणना हुई 36, तो यहाँ पे 36 का मतलब 36 करोड़, सिर्फ 36 लोग नहीं थे 1951 में। यहाँ पे जब हम करोड़ की बात करेंगे, 1951 में 36 करोड़ थे, 1961 में 44 करोड़ थे, 71 में 54 करोड़ थे, 81 में 68 करोड़ थे, 91 में 84 थे और 2001 में 102 करोड़ थे। तो यहाँ पे करोड़ का ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे हमें करोड़ लगाना है। ठीक है। इसमें अब हमारे कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। इस दंड आलेख के आधार पर आप अपने मित्रों से कौन सा प्रश्न पूछना चाहेंगे। कुछ भी पूछ सकते हो कि 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी या 2001 में भारत की जनसंख्या क्या थी। आप कुछ भी बना सकते हो। 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, भारत में कितनी हुई। तो ये क्या करोगे आप लोग, जितनी जनसंख्या लिखी हुई है हम इसको सारी को जोड़ देंगे। कैसे, 36, इसमें ये है 44, 54, 68, 84 और 102। इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 28 और 2।
आखिर में आते आते कितनी वृद्धि हुई? 288 करोड़ पिछले इतने 50 सालों की जनसंख्या थी, लेकिन 36 करोड़ हमारे पास पहले ही थी। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 252 करोड़ पिछले 50 साल में वृद्धि हुई। वो पूछे ना कितनी वृद्धि हुई, तो क्या लिखेंगे? पिछले 50 सालों में 252 करोड़ की। ठीक है। प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? इसमें हम क्या करेंगे? हर साल घटा देंगे। 1961 में जैसे 44 थी, 51 में 36 थी, तो 44 में से 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का अंतर आएगा। यहाँ पर 10 का आएंगे, तो 1961 में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? वर्ष, और यहाँ लिख देंगे वृद्धि। जैसे 1961 में हुई थी 8, 1971 में हुई है 10, 1981 में हुई 14, 1991 में हुई 84 में से गए 78, 16 और 2001 में हुई 94, 18। तो हर ये 50 साल में वृद्धि हुई, ये हर साल वृद्धि होती चली गई ऐसे। ठीक है, उसको हम घटाते चले जाएंगे। अब सीखते हैं दंड आलेख खींचना। दंड आलेख खींचते कैसे हैं? आपने देखा कि हमने 2 लाइन लगाई है, ऐसे और ऐसे। इस वाली ये 2 हमारी लंब होती है। लंब का मतलब होता है बीच में 90 डिग्री का कोण। आपको मैंने कोण में सिखाया था ना, बीच में 90 डिग्री। तो ऐसे हम 2 लाइनें खींचेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। ये बिल्कुल आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसको हम कह देंगे लंब रेखा। और इसको हम 2 नाम देंगे। ये नाम होता है क्षैतिज। ये नाम क्या होता है? क्षैतिज। और इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर पे जिस नग की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम जलेबी, गुलाब जामुन, गुंजिया इसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम इक्वल दूरी पर लिखते जाएंगे। और जो हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो हम इधर लिखते जाएंगे। जैसे अगर हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पे एक जलेबी लिखेंगे, उसके बाद हमने इतनी दूरी पे गुलाब जामुन लिखा, इतनी दूरी पे गुंजिया लिखी, उतनी दूरी पे बर्फी लिखा, और उसके आगे रसगुल्ला लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा है हमारी संख्या 13 तक जा रही है, तो इसका आसान है। हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ा लेंगे। 9 आपकी कॉपी में 10 तक लाइन आ जाएगी। 10, 11, 15 तक यहाँ पर लिख देंगे। 10, यहाँ पे 12, 13, 14 ऐसे 15 तक लिख देंगे। जैसे सबसे पहले आता है जलेबी। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? जलेबी। और यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्या लिख देंगे? विद्यार्थियों की संख्या। जलेबी आया, जलेबी कितनी है? 9। तो 9 तक हम ऐसे फुट्टे से एक लाइन खींच देंगे। जो क्वेश्चन आएंगे मैं तुम्हें कॉपी में पूरा बना के दिखाऊंगी, तो उदाहरण है, इसे मैंने बनाया नहीं है। सॉरी, जलेबी है, जलेबी हमारी 6 है। तो यहाँ तक हो गई हमारी जलेबी। मेरे पास रबड़ नहीं है। यहाँ तक हो गई जलेबी। जलेबी के बाद गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जा रहा है हमारा 9 तक। यहाँ पर हम ऐसे गुलाब जामुन बना देंगे। उसके बाद गुंजिया जा रही है 13, यहाँ तक 13 आ गया। ये हमारी गुंजिया होगी। बर्फी सिर्फ 3 लोग बच्चे खाते हैं, और रसगुल्ले हर 7 बच्चे खाते हैं। ऐसे हमने ये क्या बना दी? दंड आलेख। और यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे? मिठाई। क्या लिख देंगे? मिठाई। और यहाँ पे हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ऐसे करके बन जाएगा। अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये देखो, दिख गया? आप समझ पाए? ऊपर हमें हेडिंग देनी किस चीज की है? हेडिंग क्या है? विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद। उसके बाद ये हमने मिठाई लिखी, जलेबी, गुलाब जामुन, गुंजिया, बर्फी, रसगुल्ला। कौन कौन सी मिठाइयाँ थी? नीचे लिख देंगे मिठाइयाँ। और यहाँ क्या थी? विद्यार्थियों की संख्या। हमने देखा हमारा जो बड़े से बड़ा जो आंकड़ा है वो 13 तक गया था, तो हमने 14 बना लो, 15 बना लो, 16 बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी कितने बच्चों को पसंद थी? 6 तक। हमने जलेबी 6। और ये जो दूरी है ये भी बराबर होनी चाहिए। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद था? 9 बच्चों को। और गुंजिया कितने बच्चों को पसंद थी? 13। बर्फी 3 तक और 7 रसगुल्ला। ऐसे हम बनाते जाएंगे। अब जैसे एक मैच है, अब यहाँ पे तो हमने एक एक बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? हम इतने 100 तक तो गिनती नहीं लिख पाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे बराबर में लिख देंगे दसों की संख्या कि जो हमारा 10 के बढ़त में लिख देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें 100 तक कवर करना है। तो हम क्या लिख देंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब हम 1, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में ज़्यादा फर्क नहीं जा रहा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैच 1 में 80, मैच 2 में 50, मैच 3 में 10, मैच 4 में 100 रन बनाए थे, मैच 5 में 90 बनाए, मैच 6 में कोई रन नहीं बना और मैच 7 में ये, और इस तरह स्मृति द्वारा बनाए गए रन। तो हम ऐसे एक यहाँ पे रन लिख देंगे और यहाँ मैच लिख देंगे और ऊपर हमने हेडिंग दे दी है। ठीक है, ये हमने एक दंड आलेख बना दिया। अब जैसे ये वाला है, मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली में जो एक परिवार है इतना कितना खर्च करता है, बिजली में इतना खर्च करता है, परिवहन पे 600, विविध यानी जो खर्चे जो हम हर चीज में बता नहीं सकते वो। इसमें वही हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक रेखा बनाएंगे और हम क्या कर देंगे, इस बार 200 से बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बड़े से बड़ा कितना गया हुआ है 3400। 3400 को अगर हम 200 से बढ़ाएंगे तो तकरीबन 17 लाइनें बनेंगी, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, 200 से बढ़ा देंगे, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 करते करते 3600 तक आ गया। क्योंकि अगर हम इसमें 100 बढ़ाएंगे तो हमें 36 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम 100 में बढ़ाएंगे 100, 200, 300, तो हमें कहाँ तक जाना है 3400 तक जाना है। 3400 का जाने के लिए मतलब हमें 34 लाइनें बनानी पड़ेंगी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम 200 किस में बढ़ाएंगे, ये हमें सोचना पड़ता है कि इतना हम बढ़ाएं, बराबर बढ़ाएंगे कि हमारी कॉपी के अंदर दंड आलेख बन जाए। उसके बाद हम अपना मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, ये हमारी मदें थी वो लिख दिया। जो हमने खर्च किया, रुपये में खर्च कर रहे तो रुपये में लिख दिया और यहाँ पे हेडिंग भी दे देंगे कि परिवार में खर्च किया गया। यहाँ पर हमने मकान, जैसे ये है मकान किराया 3000 रुपये है, मकान किराया 3000 रुपये गया, भोजन हमारा गया है 3400 पे, शिक्षा गई है हमारी 200, 400, 800 पे, बिजली गई है हमारी 400 पे, परिवहन गया 600 पे और विविध गए हमारे 1200 पे। हमने उठा के ये सारे के सारे बना दिए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, किस मंद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और सबसे कम व्यय करता है। ये देख के आराम से बता सकते हो। सबसे अधिक किस में खर्च करता है, भोजन में। सबसे कम किस में करता है, बिजली में। दिख रहे हैं ना, बार ग्राफ जो भोजन का है बहुत बड़ा है, भोजन पे सबसे अधिक खर्च करता है और बिजली में थोड़ा सा बार ग्राफ है तो सबसे कम वो बिजली पे खर्च करता है। ये खर्च की बता रखी है, व्यय मतलब खर्च करना। सबसे अधिक किस में करता है, भोजन में, और सबसे कम किस में करता है, बिजली में। क्या बिजली पर व्यय शिक्षा के व्यय का आधा है। अब बिजली का व्यय देख लो, बिजली का व्यय कितना है 400 रुपये, शिक्षा का व्यय कितना है आधा। तो बिजली का व्यय शिक्षा के व्यय से आधा है, बिल्कुल आधा है, कि अगर हम 800 को आधा करेंगे 400 बन जाएगा। तो अब लिख देंगे हाँ। क्या शिक्षा पर व्यय भोजन के व्यय से 1/4 से कम है। ये देखो, शिक्षा पे व्यय हमारा 800 रुपये हो रहा है और भोजन पे हो रहा है 3400 का। 3400 का अगर हम 1/4 करेंगे, 1/4 करने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग दिया, कितना हो गया, 4 × 32 और 2 0 0। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 और ये हो गया, और उसके बाद पूरा हो गया और ये 0 ऊपर चली गई 850 रुपये। अगर हम भोजन का 1/4 करते हैं तो हमारा 850 रुपये बन रहा है, जो 800 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देंगे और 1/4 से कम है हाँ। शिक्षा के व्यय पे गया है हमारा 800 रुपये और भोजन का 1/4 व्यय हमारा 850 होगा। अगर ये मुश्किल लग रही है तो अगर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके अगली वीडियो में बना के डाल दूंगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बच्चों।